Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Good morning to all of you. Welcome to all in my class friend. This is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है, राइट। फोर्थ सेट हमने ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं, फिफ्थ भी मैंने अपलोड कर दिया है, बस विद इन फ्यू आवर्स आपके पास पहुंच जाएगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड, ये हमारा फिफ्थ सेट का ही सेकेंड वीडियो है, ठीक है ना। वहाँ हमने क्वेश्चन सेट, राइट, आपको एक्सप्लेन कर दिए थे एंड कुछ क्वेश्चंस भी फर्स्ट पेज के आपको एक्सप्लेन किए थे। उसी के आगे हम आज हम रीस्टार्ट करेंगे उसी के आगे से, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, प्रेस द नोटिफिकेशन, राइट, सो दैट आपको कोई भी वीडियो, नया कंटेंट, नया कुछ भी डिलीवर होता है तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड, एक इन्फॉर्मेशन है डियर, हमारी पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं। टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस एंड जर्नलिस्ट, ये आपके सीटेट एग्जामिनेशन, राइट, इनके एंड 11th 12th इकोनॉमिक्स एंड 10th 12th होम साइंस, ठीक, इतने सीरीज़ आपके आ चुके हैं एंड हम क्लासेस चल रहे हैं ऑलरेडी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स, राइट, आई विल ऐड यू इन माई पेड बैच। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, आगे चल के हम जो है लाइव क्लासेस भी लेंगे, लेकिन इसके लिए अभी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप वीडियोज़ को शेयर वगैरह करो, ठीक है ना, फैमिली थोड़ा बढ़े, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शंस बढ़े, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोलो कि वो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। और थोड़ा सा मतलब फैमिली जैसे बढ़ता है देन आई डेफिनेटली आई विल टेक द लाइव क्लासेस, राइट। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। जो भी चीज़ें आपको डिलीवर की जा रही हैं वो अथेंटिक है, यू कैन ट्रस्ट। जैसे एक बच्चा अपनी मदर पे ट्रस्ट करता है, वैसे ही यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड दैट्स ऑल अबाउट information and without wasting our time, let's start. ये हमारा हो चुका था, ठीक है ना, फास्ट करते हैं थोड़ा, राइट। क्वेश्चन सारे हो चुके थे हमारे, करेक्ट। ये वाला हम कर रहे थे, देख लो बेटा, ये हम कर रहे थे 13 क्वेश्चन पे आए थे, ठीक। 13 आधा था तो मैंने यहीं स्टॉप कर दिया था, यहीं से मैं रीस्टार्ट करती हूँ, करेक्ट। चलो, here we can convert given data into frequency distribution and cumulative frequency distribution by using the tally bar and inclusive series, right. The frequency distribution of given data is shown below, ठीक। तो यहाँ क्लास इंटरवल है 20, 29, 30, 39, टैली आपका बार देख रहे हो आप, ठीक। इस एक में 2 बार है और इसमें जो है 30, 39 में 4 है, राइट। फ्रीक्वेंसी आपका 2 एंड 4 का है। ऐसे ही आगे का भी हो, मैं कंटिन्यू आपको रीड करूँगी, ठीक है ना, ताकि आपका टाइम ना लगे ज़्यादा। आप पिक्चर्स पे क्लिक करके रख लीजिए, अब इतने सीरीज़ आप देख चुके हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर्स क्लिक करके रख लीजिए ताकि आपको आसानी होगी। 40, 49, ठीक, इसमें 8 आपके फ्रिक्वेंसी हैं, 50, 59 आपके 6 फ्रिक्वेंसी है, आपके 60, 69 आपके 5 फ्रिक्वेंसी है। टोटल नंबर आपके जो है एन जो है इक्वल टू 25, राइट। सेकेंड आपका है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन डेटा इन शोन बिलो, ठीक। इसको भी थोड़ा छोटा करती हूँ मैं साइज़ में सो दैट थोड़ी आसानी हो जाएगी। चलो, क्लास इंटरवल है आपका 20, 29, 30, 39, 40, 49, 50, 59, 60, 69, राइट। और आपका एक्सक्लूसिव ग्रुप है 19.5, फिर आपका 29.5, 29.5, 39.5, 39.5, 49.5, फिर आपका 49.5, 59.5, 59.5, 69.5, राइट। फ्रीक्वेंसी आपका एफ के फॉर्म में है 2, 4, 8, 6, 5, राइट। टोटल नंबर्स आपके 25 आ गए, करेक्ट। आगे चलो, फिर क्लास इंटरवल आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ जिसे बोलते हो, ठीक।
ये आ गया क्लास इंटरवल लेस देन 29.5, लेस देन 39.5, लेस देन 49.5, लेस देन 59.5, लेस देन 69.5, राइट। फिर आपके क्यूमुलेटिव CF जो है आपका 2, 6, 14, 20, 25। एक चीज़ वेरी ऑनेस्टली मैं कहना चाह रही हूँ बेटा कि आप प्लीज़ सिर्फ ऐसे के भरोसे स्टेट्स में मत जाना। आप इफ़ यू आर रियली सीरियस काइंडली ज्वाइन द पेड बैच, राइट। आप पेड बैच ज्वाइन कीजिए, तब आपको लाइफ मतलब जो चॉक एंड टॉक कर चुके, इकोनॉमिक्स इज़ द सब्जेक्ट ऑफ चॉक एंड टॉक, ठीक। विदाउट चॉक वी कैन टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, राइट। तो आपका सिस्टमेटिक क्लास चलेगा तभी ये समझ में आएगा, नहीं सर के ऊपर से गुजर जाएगा, राइट। और बाकी तो आप पढ़ ही रहे हो, अगर आप घर पे जैसे सेल्फ स्टडी तो कर ही रहे होगे, क्लासेस आपकी चल रही होंगी स्कूल में, ठीक है ना। तो आप सिस्टमेटिक ढंग से आप प्रैक्टिस देखिए, वो भी आपके काम आएंगे। थोड़ी सी फैमिली आप बढ़ाने में हेल्प कीजिए सो दैट आई कैन टेक द लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, राइट। चॉक एंड टॉक का सिस्टम यूट्यूब पर भी चल जाएगा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, राइट। आपके आइटम्स हैं बेटा, आइटम्स आपके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग, राइट। और आपके परसेंटेज हैं 40, 21, 19, 13, 7, राइट। डिग्री आपके 144 डिग्री, 75.6 डिग्री, 68.4 डिग्री, फिर 46.8 डिग्री, 25.2 डिग्री, 360.0 डिग्री, राइट। पाई डायग्राम आपका क्या है बच्चा, आ जाओ। पाई डायग्राम आपका इस तरह से बना लोगे, ठीक है ना। एग्रीकल्चर 144 डिग्री, इंडस्ट्री 76 डिग्री, ट्रांसपोर्ट 68 डिग्री, एडमिनिस्ट्रेशन 47 डिग्री, बैंकिंग आपका 25 डिग्री, ठीक। ये हो जाएगा 14 क्वेश्चन। आप देख लीजिए, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ सो दैट आपके लिए आसानी हो जाएगी, राइट। देखिए इसमें हाइट ऑफ फादर इंचेस एक्स है 66, 68, 69, 72, 75, सॉरी 65, 59, 62, 67, 61, 71 और सम एक्स जो है आपका इक्वल टू 660, राइट। एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक। 0, 2, 3, 6, -1, -7, -4, 1, -5, 5, राइट। फिर आपका एक्स स्क्वायर आपका 0, 4, 9, 36, 1, 49, 16, 1, 25, 25। आपका सम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 166, राइट। हाइट ऑफ सन इन इंचेस वाई 65, 65, 64, 67, 69, 64, 60, फिर आपका जो है 59, 68, 60, 64, सम वाई इक्वल टू 640। ये मैं इसलिए स्पीड से इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि ऐसा तो नहीं बोर्ड पे मैं नहीं पढ़ा रही हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा आप इतना तो अगर आप जो है प्रैक्टिस सेट पे आए हो तो इतना तो प्रैक्टिस हो ही चुका होगा, कर चुके होंगे। और अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, आप अंडरस्टैंड कर लो। अगर ये चैप्टर ज़रूरी नहीं कि आपका अभी चला हो, क्योंकि अभी जुलाई ही चल रहा है, बहुत टाइम है आपके पास। अब एडवांस में इसको देख लो, जब आपके क्लासेस चलेंगी ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, राइट। y इक्वल टू वाई माइनस वाई बार 1, 0, 3, 5, 0, -4, -5, 4, -4, 0, राइट। वाई स्क्वायर 1, 0, 9, 25, 0, 16, 25, 16, 16, 0, राइट। फिर आपका सम वाई स्क्वायर 108, एक्स वाई 0, 0, 9, 3, 0, 0, 28, 24, 2, 0, 0, फिर सम एक्स वाई इक्वल टू 111, करेक्ट। अब इसमें फार्मूले में पुट करेंगे, फार्मूला ज़रूर रट लेना, फार्मूला याद है तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो आप ऐसे ही हो जाओगे इधर उधर, ठीक है ना। फिर तो 0 बटा सन्नाटा। n इक्वल टू 10, राइट डैश। फिर आपका जो है एक्स बार इक्वल टू सम एक्स अपॉन n इक्वल टू 660 अपॉन 10, 66, राइट। एंड वाई बार इक्वल टू सम वाई अपॉन n equal to 640 upon 10 equal to 64, right. We know that y equal to sum xy upon under root, right,
सम एक्स स्क्वायर इंटू सम वाई स्क्वायर, करेक्ट, ये हो गया। फिर आपके y इक्वल टू 111/166 अंडर रूट 166 इंटू 100, राइट, इक्वल टू 111/133 इंटू 895, करेक्ट। तो आपका ये जो है आ जाएगा 0.829, राइट है। चलो थोड़ा सा मैं छोटा करती हूँ ताकि एक साथ साथ सबको देख सको आप, ठीक। प्रोडक्शन यील्ड एक्स 15 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 50, 53, 53, 56, 56, 59, 59, 62, 62, 65, 65, 68, 68, 71, 71, 74, 74, 71, right? 3, 8, 14, 30, 36, 28, 16, 10, 5, n equal to 150, right? M 51.5, 54.5, 57.5, 60.5, 63.5 a, 66.5, 69.5, 72.5, 75.5. D equal to -12, -9, -6, -3, 0, +3, +6, +9, +12, right? D dash equal to आपका I equal to 3, -3, -4, -3, -2, -1 आपका फिर आ जाएगा 0, फिर +1, +2, +3, +4, राइट। फिर आपका एफ डी डैश आ जाएगा आपका -12, -24, -28, -30, 0, +28, +32, +30, +20, सम एफ डी डैश इक्वल टू आपका +16 आ जाएगा, करेक्ट। फिर आपका सी एफ आपका आ जाएगा 3, 11, 25, 55, 91, 119, 135, 145, 150, राइट है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, आराम से करती हूँ। ये देखो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सम एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई, ठीक। अब इसमें नंबर्स आप पुट कर दोगे 63.5 प्लस 16 अपॉन 150 इंटू 3 इक्वल टू 63.82, राइट। मीडियन आइटम्स n अपॉन 2 होता है, राइट। तो इस पर नंबर्स पुट करोगे 150 अपॉन 2 यानी 75th यानी 75वां आइटम, राइट, विच लेस इन 60 to 65 क्लास इंटरवल, राइट। m इक्वल टू आपका I1 n अपॉन 2 माइनस सी इंटू एफ, राइट। फिर आपका प्लस, अच्छा ये तो हो चुका, फिर जो है अपॉन एफ इंटू आई। अब इसमें नंबर पुट करोगे 62 प्लस 75 माइनस 55 अपॉन 36 इंटू 3, राइट। तो जब कैलकुलेट करोगे 62 प्लस 20 अपॉन 36 इंटू 3, राइट, इक्वल टू 63 into 67, right. By inspection model class is 62, 65, correct. Z आपका आ गया, ठीक। I1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2। बच्चा फॉर्मूले रट लेना, वो कहने दो कि रोट लर्निंग नहीं, रटने का मतलब ही है कंठस्थ करना। कंठस्थ करने का मतलब आप सबकॉन्शियस माइंड में ही चीज़ें डाल रहे हो, परमानेंट मेमोरी में फीड कर रहे हो, तो रट लो, ठीक है। लिख के जैसे भी आप याद कर पाते हो, अपना तरीका होता है सबका, ठीक। चलो 30 माइनस 28 इंटू 3, ठीक। आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा इक्वल टू 62 प्लस 6 इंटू 3 72 माइनस 58 अपॉन करके, ठीक। फिर आपका 62 प्लस 18 अपॉन 14, आपका 62 प्लस 1.28
Z इक्वल टू 63.28, राइट। फिर आपका आ जाएगा मार्क्स क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लेस, एक मिनट इसको मैं छोटा कर दूँ, एक साथ आ जाए सारा, है ना। चलो, मार्क्स आपके आगे लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40, राइट। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपका 4, 10, 20, 30, 55, 70, 7, 95, आपकी 100, राइट। अच्छा, जस्ट वेट, हाँ। फिर आपकी कमोडिटी आ गया, दिमाग खराब हो रखा है, दूसरा क्वेश्चन है, आ जाओ। चलो देखो, आपका मीडियन इक्वल टू 24 लिखा हुआ है। आपका एक्स एक्सिस पे मार्क्स हैं 5, 10, 15, 20, 25, फिर आपके 30, 35, 40, राइट। फिर आपके क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपका लिखा हुआ है वाई एक्सिस पर आपके 0, ठीक है ना, 20, 40, 60, 80, 100, राइट। ये आपके इसको शो कर रहा है मीडियन को, ठीक है ना, ये आपका है। एंड मार्क्स देखिए 55 ऑन वाई एक्सिस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, फ्रॉम 55 टू राइट टू कट द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व एट पॉइंट ई, फ्रॉम पॉइंट ई ड्रॉ perpendicular on x-axis the point at which it touch as x will be median, here median is 24, करेक्ट। चलो आपके आ गए, थोड़ा सा बैक कर दो, 17 क्वेश्चन आ गया। देखो x में आपका 20, 11, 72, 65, 43, 29, 50, n इक्वल टू आपका जो है 7 आ गया, राइट। y 60, 63, 26, 35, 43, 51, 37, राइट। rx आपका 2, 1, 7, 6, 4, 3, 5, राइट। ry आपका 6, 7, 1, 2, 4, 5, 3, करेक्ट। फिर आपका d आ गया आपका -4, -6, ठीक, 6, 4, 0, -2, 2, राइट। आप स्क्वायर जब इसको करोगे तो जो है डी स्क्वायर, राइट, 16, 36 सबको मालूम है, ठीक। ये 4 है बेटा, ठीक है ना। तो 4 को क्या 4 4 जा 16 होता है, 6 6 36 होता है, 6 6 36 होता है, 4 चौक 16 होता है, 2 2 4 होता है, 2 2 4 होता है, आपका 112 आ गया, करेक्ट। बहुत ही सिंपल है। मैं इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कैलकुलेशन बहुत हार्ड होता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल वैसे 10th क्लास आपने किया है, मैथ्स आपने कंपलसरी है, तो आप नेचुरल सी बात है इतना तो लेवल आपका अचीव हो ही चुका होगा, करेक्ट। अब फार्मूला फिर से मैं बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रट लो, ठीक, लिख लिख के रट लो, जैसे भी याद होता है आपको। r इक्वल टू 1 - 6 सम डी स्क्वायर, ठीक, सिग्मा बोलते हैं इसको, सम बोल के जानबूझ के मैं करें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक। n की पावर 3 आपका, फिर जो है -n इक्वल टू 1 - 6 इंटू 1, 12, 7 की पावर 3 -7, राइट, इक्वल टू 1, 6, 72, फिर आपका अपॉन 3, 36 इक्वल टू 1 - 2 इक्वल टू -1, करेक्ट डियर। अच्छा इधर आ जाओ, जस्ट वेट, हाँ। चलो, कमोडिटी आपका ABCD EF n इक्वल टू आपका 6 आ गया। बेस ईयर यानी PO, ठीक, यह आपका 2.5 सॉरी 25.5, 20.25, 14.75, 28, 40, 16। करंट ईयर P1 इक्वल टू 23.5, 28.5, 16.25, 30.5 और आपका 35, 14, राइट। फिर P1 अपॉन P0 इंटू 100 आपका
114 यानी 114.6, 140.7, 110.1, 108.9, राइट। फिर आपका 87.5, 87.5। फिर आपका सम P1 P0 इंटू 100 इक्वल टू 649.3, करेक्ट। फिर आपका आ गया फार्मूले पर पुट करोगे P01 इक्वल टू सम P1 अपॉन P0 इंटू 100, करेक्ट, अपॉन n, यानी 649.3 अपॉन 6 इक्वल टू 108, फिर आपका 0.2, राइट। या आपके कितने क्वेश्चन? 16 का है, राइट। अभी और भी है, कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आपका समझ लो मतलब मार्क्स आपको स्टैंड करेगा, राइट। 100% मार्क्स लेने में इट विल हेल्प यू, राइट। चलो छोटा हो गया ना, ये तो हो चुका है, नहीं हुआ अभी? हाँ यार, अभी हमने यही तो किया, करेक्ट। 17 क्वेश्चन, हाँ यही किया हमने। आगे चलो, सेक्शन बी हमारा आ गया। सेक्शन बी हमारा एक मिनट बेटा, लेट इट गो। ये आपका ये शायद थोड़ा ब्लर है, देखिए नेक्स्ट मैंने कुछ क्लिक किया है कि नहीं, साफ सुथरा, हाँ है। दिस इज ओके, थोड़ी चालाकी मैं भी करने लगी हूँ। चलो चलो, सेक्शन बी यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन, रेयर कमोडिटीज लाइक एंटिक डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एंटिक्स जो होते हैं वो जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फॉलो नहीं करते हैं, राइट। एज द यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम कंजम्पशन मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखो, नॉर्मल गुड्स have a positive income effect when the income rises, the demand of normal goods also rises, right। 19 आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। 20 ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। एक्सप्लेनेशन देख लो, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ द कमोडिटी, राइट। फिर आपका 21 ऑप्शन बी इज करेक्ट। 22 ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 23 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एक्सप्लेनेशन, वैन द एमआर, देखो मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन नहीं कर रही हूँ। रीज़न है क्योंकि आप 10th पास करके इतना तो आपका इंग्लिश ठीक होगा ही होगा, आई होप। और अगर इंग्लिश में थोड़ा, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम के हो या आपका इशू आ रहा है तो हिंदी मीडियम में भी मैंने ये चीज़ें आपको ऑलरेडी डिलीवर कर रखी हैं। डिमांड वन इकोनॉमिक्स के नाम से वो सीरीज़ पूरा आप देख लीजिए, इट विल हेल्प यू, प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। और फिर भी कोई इशू आता है काइंडली लेट मी नो, मैं आपका पूरा हिंदी मीडियम से भी आपको एक एक चीज़ करूँगी आगे चल के, ठीक है ना। बस आप अपने सजेशंस दीजिए, कहाँ इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो एक्सप्लेनेशन आपका, वैन एम आर इज़ पॉजिटिव द टी आर इंक्रीजेस, वैन एम आर इज़ निगेटिव टी आर डिक्रीजिंग, राइट। वैन टी आर इज़ मैक्सिमम एम आर इज़ ज़ीरो। फिर आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एक्सप्लेनेशन, एज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू शोन बाय मार्जिनल रेवेन्यू, सो द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू इज शोन बाय मार्जिनल रेवेन्यू, करेक्ट। फिर आपका मार्केट 25, ठीक है ना। 26 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 27 प्राइस। फिर 28 फ्लोर प्राइस is the minimum price at which commodity can be sold legally. Floor price is fixed above the equilibrium price, serves the purpose of welfare of the producers, ठीक, say farmers, ठीक। उसके बाद when price floor is fixed at P quantity demanded will conduct OQ, but at this price supplier will be ready to supply OQ. As a result, surplus of Q dash will emerge, right?
ये आपका देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो है डिटर्मिनेशन हमारा कब होता है, जब हमारा सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर, ठीक, वहाँ इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, ठीक। और हमारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं प्राइस डिसाइड करती हैं, और हमारी जो है फार्मर्स जो ये फर्म्स होती हैं, ठीक है ना, फर्म्स हमारी दिया हुआ एज इट इज़ मान लेती हैं, प्राइस टेकर होती है, राइट। ये देखो आपका एस है, डी है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है क्यू पॉइंट पे, ठीक। इधर Q1 Q2 है, ठीक। इधर आप देख लीजिए P 0 के बाद P1 P2 है। फिर आपका AV के फॉर्म में फ्लोर प्राइस आपका फिक्स किया गया है, ठीक है ना। फ्लोर प्राइस क्या होता है बेटा, देखो यहाँ इक्विलिब्रियम, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस OP, ठीक है ना, OP1 है। इक्विलिब्रियम Y आपका QT यानी OQ है, करेक्ट। फिर आपका फ्लोर प्राइस आपका क्या है, OP2 है, राइट, जो AB के फॉर्म में यहाँ दिखाया जा रहा है फ्लोर प्राइस, राइट। एक्सेस सप्लाई आपका AB कहाँ है, देखो देखो AB, एक्सेस सप्लाई AB, राइट, Q1 Q2, करेक्ट। अब एक्स एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी है, करेक्ट, और वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस है, राइट है। चलो आगे चलो। imposition of floor price above equilibrium price will have the following major implication surplus, ठीक। कौन कौन से implications होते हैं आपके, तो सरप्लस होता है क्वांटिटी एक्चुअली ब्रॉट एंड supplied will shrink as a direct consequence of price flooring. As a result, as a part of producers' stock will remain unsold, right? As shown in figure, the surplus of Q1 Q2 arises, right? फिर buffer stock in order to maintain the support price. Government may design some programs to enable producers to dispose of their surplus stocks. One such program can take the form of buffer stock. Government, आगे चलो, government may purchase surplus, store or sell it at subsidized price, ठीक। subsidy is required to lower the price and make it competitive in market, right? Government may also use it as ad and send it to other countries, right? Any one to be explained, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा है, ठीक है ना। 29th क्वेश्चन देख लो। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दिस टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर refers to the market that consists of a large number of buyers and also large number of sellers. ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। No individual seller is able to influence the price of an existing product in the market. All sellers in perfect competition produce homogeneous output, ठीक। For example, the output of all the sellers are similar to each other and the products are uniformly priced, right? फिर आपका फीचर ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसमें क्या आता है, आपको बताया ही है हमने फीचर्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स होते हैं, क्रेता विक्रेता की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है ना। There exists a large number of buyers and sellers in perfectly competitive market. The number of buyers and number of sellers is so large that no individual firm owns control over the market price
of a commodity. Due to the large number of sellers in the market, there exists perfect and free competition. A firm acts as price taker. ये मैंने आपको बता दिया, इंडस्ट्री आपका प्राइस मेकर होता है और जो है हमारा फर्म्स प्राइस टेकर होता है. प्राइस डिटरमाइंड बाय इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट. बाजार की शक्तियों द्वारा प्राइस डिसाइड किया जाता है बाय डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ गुड. करेक्ट. फिर आपका 10 वी कैन conclude that under perfectly competitive market an individual firm is a price taker not a price maker. homogeneous product होता है इसमें. ठीक. all firms in a perfectly competitive market produced homogeneous products. This implies that the output of each firm is perfectly situated to other output in terms of quantity, right? Quantity, quality, color, size, features, etc. This indicates that buyers are indifferent to output of different firms due to homogeneous nature of products, right? Existence of uniform price guaranteed, right? Free exit and entry of firms. In the long run, there is free entry and exit of firms. However, in short run, some fixed factors subtract the free entry and exit of firms, right? This ensures that all the firms in the long run earn normal profit or zero economic profit that measures the opportunity cost of the firms either to continue production or to shut down, right? If there are abnormal profit, new firms will enter the market, and if there are abnormal losses, a few existing firm will exit the market. Correct. इसके बाद हमारा क्या होता है? परफेक्ट नॉलेज अमंग द बायर्स एंड सेलर्स. मतलब जो है बायर्स एंड सेलर्स यानी क्रेता विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है. करेक्ट. बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर फुल्ली अवेयर ऑफ द मार्केट कंडीशन सच एज price of conduct at different places. The sellers are also aware of price as which the buyers are willing to buy the product. The implications of features that if any individual firm is charging higher or lower price for homogeneous product, the buyer will shift their purchase to other firms or shift their purchase from the firm to other firm selling at lower price. Correct. उसका नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यातायात का कोई कॉस्ट नहीं लगता है. करेक्ट. इसमें दिस फीचर्स मीन्स दैट ऑल द फर्म्स हैव इक्वल एक्सेस टू मार्केट. The goods are produced and sold locally. Therefore, there is no cost of transporting the product from one part of the market to other. Right? ये हमारा हो गया. कितने क्वेश्चंस हो गए? 18 नहीं, 18 नहीं हुआ. ये हमारे हो गए 29 क्वेश्चन. राइट. 33. मैं एक काम करूँ, 2 ही तो पेज है. खैर देखती, मैं एक काम करूँ बेटा, स्टॉप करते हैं. ठीक है ना. ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है. ठीक. यहाँ तक हम कर चुके थे, इसके बाद से हम आएंगे. राइट. सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे एक धमाकेदार एंट्री के साथ. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब